एनवी न्यूज, द रे ऑफ पॉजिटिव। एनवी न्यूज़ के हिंदी पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद मिश्रा। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। नई कहानी और उससे मिलने वाली है आपको एक नई सीख। दोस्तों, आज की कहानी आधारित है दो राजाओं पर। दो राजा थे, अभ्यावर्ती और प्रस्तोका। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों के राज्यों की सीमाएं भी मिलती थी। दोनों ही बड़े धार्मिक और चरित्रवान थे। चूंकि दोनों ही मित्र थे और राज्यों की सीमाएं भी आपस में लगी हुई थी, इसलिए कभी इनके राज्यों में युद्ध जैसे हालात बने ही नहीं। प्रजा भी बहुत सुख और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। अपने अपने राजाओं से प्रसन्न भी थी। राज्यों में लगभग रोज यज्ञ, अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन, दान, कर्म और पूजा पाठ होते रहते थे। एक बार असुरों ने इन दोनों राजाओं के राज्यों पर हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि दोनों राज्यों की सेनाएं संभल ही नहीं पाई। असुरों ने दोनों राज्यों को लूट लिया, जनता को भी नुकसान पहुंचाया। इस हादसे से संभलने के बाद अभ्यावर्ती और प्रस्तोक भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचे। दोनों ने ऋषि भरद्वाज से कहा कि आप हमारे गुरु हैं, महान ऋषि हैं, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम तो दोनों ही चरित्रवान हैं, धार्मिक हैं, देवताओं के लिए नित्य यज्ञ आदि का आयोजन करते हैं। प्रजा भी हमारे चरित्र और हमारे कामों से काफी प्रसन्न है, फिर हम पर आक्रमण क्यों हुआ। भरद्वाज ने जवाब दिया कि वैसे तो मैं इन विषयों पर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों ने पूछा है तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। धर्म, कर्म, यज्ञ आदि आवश्यक है। ये काम तुम करते हो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम दोनों क्षत्रिय हो। तुम्हारा मूल कर्म राज्य की रक्षा करना है। इसके लिए सेना की तैयारी, युद्ध की रणनीति, सुरक्षा के इंतजाम और शस्त्रास्त्र का भंडार रखना भी जरूरी है। राजा को सिर्फ धर्म कर्म में नहीं लगना चाहिए। फिर भारद्वाज ने कहा, ये मेरा पुत्र है आयु, इस सैन्य प्रबंधन, शस्त्र विद्या आदि में माहिर है। ये तुम दोनों के साथ जाकर तुम्हारी सैन्य शक्ति को सुधारेगा और बढ़ाएगा। पिता की आज्ञा पाकर पायु दोनों राजाओं के साथ गया। उसने दोनों की सेनाओं को सुधारा और संवार दिया। फिर दोनों राज्यों ने मिलकर असुरों पर हमला कर दिया। असुर हार गए और दोनों राज्यों को उनकी संपत्ति फिर मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? जो काम हमारी स्वाभाविक जिम्मेदारी है, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म कर्म, सत्य और दान कर्म व्यक्तित्व निखारने में आवश्यक है, लेकिन इनके साथ वो काम भी करने उतने ही आवश्यक है जो हमारे मौलिक कर्तव्य है। इसलिए अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाइए और जो आपका मुख्य कर्तव्य है उसे पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अपने पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति तीनों आपको गंवाने पड़ सकते हैं। आज की कहानी से आपको भी कोई सीख मिली हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। एनवी न्यूज, द रे ऑफ पॉजिटिव।